प्लेन अक्सर उड़ान भरते हैं और सफर करते हुए अपने आखिरी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। लेकिन तब क्या हो जब एक प्लेन एक जगह से उड़ान भरे और अचानक इस दुनिया से गायब हो जाए। जब उसे ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन हो तब वह किसी को ना मिले। लेकिन तब कुछ ऐसा हो जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। सोचिए, वह 37 सालों तक गायब रहे और अचानक 37 सालों बाद दोबारा एक जगह लैंड करे, तब क्या होगा? तो आज मैं आपको दो ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो दो प्लेन्स के साथ घटी थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक ही बात कहूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 1955 की गर्मियों में 1 जुलाई को पैन एम फ्लाइट 914 को न्यूयॉर्क से उड़ना था, जिसमें करीब 61 पैसेंजर्स मौजूद थे। प्लेन का मॉडल डोगलस DC-4 था, जिसमें जायंट प्रोपेलर्स मौजूद थे इंस्टेड ऑफ टर्बाइंस। इस फ्लाइट को फ्लोरिडा में जाना था, जिसमें करीब 3 घंटे का वक्त लगना था। डीपैचिंग सर्विस रडार की मदद से प्लेन की देखभाल कर रहे थे। वहीं प्लेन उड़ता है, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन पैन AM 914 गायब हो जाती है। उड़ते उड़ते वह अचानक से गायब हो जाती है। ऑपरेटर पायलट के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। न्यूयॉर्क ने फ्लोरिडा को इस बात की खबर दी। अगर प्लेन में कोई दिक्कत हो या प्लेन क्रैश होने वाला होता है तो पायलट रेडियो के जरिए इनकी इंफॉर्मेशन दे देता है, लेकिन इस बार कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। इसके बाद एक लार्ज स्केल सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जब प्लेन का सिग्नल टूटा तब वह प्लेन अटलांटिक के ऊपर था, इसीलिए यह माना जा रहा था कि एयरक्राफ्ट अटलांटिक के पानी में कहीं क्रैश हो चुका है। इसके बाद रेस्क्यू किया गया, लेकिन रेस्क्यूअर्स को कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद जब काफी कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं मिला, तब इस केस को बीच में ही छोड़ दिया गया। लेकिन 37 साल बाद एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। 1992 में वेनेजुएला के एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर को एक सिग्नल रिसीव होता है, जिसका मतलब था कि एक अननोन एयरक्राफ्ट उनकी तरफ आ रहा है। उस समय किसी भी फ्लाइट का आने का समय नहीं था। इसके बाद डिस्पैचर को पता लग चुका था कि कुछ अजीब जरूर हो रहा है। यह प्लेन दिखने में काफी पुराना लग रहा था, जिसकी टरबाइन की जगह बड़े बड़े प्रोपेलर्स लगे थे। लैंडिंग के बाद पायलट एयरक्राफ्ट से कांटेक्ट करता है। इसके बाद उन्हें पता लगा कि यह एयरक्राफ्ट वही 37 साल पुराना प्लेन है जो रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था, जो फ्लोरिडा से करीब 1240 माइल्स की दूरी पर मौजूद था, जिसने 37 साल बाद लैंड किया था। कुछ सेकंड के बाद डिस्पैचर ने माइक्रोफोन ऑन किया और पायलट से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन पायलट ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और प्लेन की स्पीड को बढ़ाया और वहां से उड़ा ले गया। डिस्पैचर ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। इसके बाद प्लेन आसमान में कहीं गायब हो गया और फिर कभी नहीं देखा गया। सैंटियागो एयरलाइंस फ्लाइट 513 1954 को सैंटियागो एयरलाइंस फ्लाइट 513 वेस्ट जर्मनी एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है, जिसे ब्राजील में लैंड करना था। इस जर्नी में करीब 18 घंटे का वक्त लगना था, जिसमें करीब 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। प्लेन उड़ा और सब कुछ नॉर्मल था। पहले प्लेन की तरह यह भी गायब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नो रिस्पॉन्स। 18 घंटे बाद उन्होंने ब्राजील के एयरपोर्ट से कांटेक्ट किया, लेकिन यहाँ भी प्लेन नहीं पहुंचा था। कुछ महीने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन कुछ भी सबूत नहीं मिला। यह प्लेन भी अटलांटिक ओशियन से गायब हुआ था। करीब 2 साल बाद सर्च ऑपरेशन एंड हुआ और सैंटियागो एयरलाइन ने अपनी एक्टिविटीज को सीज कर दिया। अक्टूबर 12, 1989 को ब्राजील में मौजूद एयरपोर्ट के कंट्रोलर ने रडार में देखा कि एक प्लेन रडार में दिख रहा है, जो स्टाफ के क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद प्लेन लैंड करता है, लेकिन जब जांचा गया तब कोई भी पैसेंजर नहीं उतरा। पायलट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एयरक्राफ्ट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था। उन्हीं में से एक डिस्पैचर ने नोटिस किया कि यह सैंटियागो एयरलाइन है, जो काफी साल पहले गायब हो गई थी। एयरपोर्ट स्टाफ प्लेन के पास पहुंचे और डोर को ओपन किया। सभी स्टाफ, लगभग पुलिस, डॉक्टर, डिस्पैचर, सभी स्टाफ वहां पहुंच चुके थे। जब प्लेन को खोला गया तब उसमें कोई भी मौजूद ही नहीं था। अब आपको क्या लगता है कि यह घटनाएं रियल है या फिर फेक?
चलिए जानते हैं। जब इन दोनों केसेस को इन्वेस्टिगेट किया गया तब यह बिल्कुल फेक घटनाएं थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन की गई तब पता लगा कि इन दोनों स्टोरीज को एक ही न्यूज़पेपर पर छापा गया था। असलियत में कोई ऐसा डिपार्चर था ही नहीं जिसने इन दोनों के साथ असलियत में कम्युनिकेट करने की कोशिश की हो। जो पैसेंजर्स प्लेन में बैठे थे उनकी भी कोई हिस्ट्री या डाटा था ही नहीं। एक न्यूज़पेपर के अलावा और किसी दुनिया के बाकी किसी भी न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ के बारे में नहीं छापा था। इससे पता लगा कि यह दोनों स्टोरीज फेक थी। इन दोनों स्टोरीज की डेट्स, लोकेशन, फ्लाइट्स के नाम चेंज कर दिए थे। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।